आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरा मसाला बन के तैयार हो गया है प्याज टमाटर का। इसमें मैंने सिर्फ नमक और लाल मिर्च डाली है क्योंकि मसाले मैंने पहले के गोश्त बॉयल करके हम डाल दिए थे। ये मेरा गोश्त बॉयल हुआ है। अभी जितना भी गोश्त है मेरा मैं इस मसाले में डाल दूँगी, फिर इसको अच्छे से भूनूँगी। फिर इसके ऊपर जो मैंने करेले फ्राई किए हैं वो डाल दूँगी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। इसी तरह जैसे आप मुझे सपोर्ट करते हैं इस तरह मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मेरे चैनल आगे जा सके और आपके साथ मैं अपनी हर रेसिपी शेयर कर सकूं। ये बहुत ही सिंपली बन जाते, इतना टाइम भी नहीं लगता क्योंकि गोश्त भी बॉयल होता है ऑलरेडी पहले से और साथ में करेले भी फ्राई हुए होते हैं। इतना टाइम नहीं लगता, बहुत मज़े का बनता है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे धनिया और ज़ीरे का पेस्ट बना दी है। इसको मैं जब मेरा खाना बन जाएगा तैयार हो जाएगा इसके ऊपर मैं खुशबू के लिए डालूँगी। और साथ ही मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। ये मैंने जितना भी मेरे पास गोश्त बॉयल था उसको मैंने मसाले में डाल दिया। अब इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी ताकि मसाला जज्ब हो जाए गोश्त में। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये हड्डी वाला गोश्त है। आप कीमे भी बना सकती हैं, आपसे बोटी में भी बना सकती हैं, लेकिन आज मैंने हड्डी वाले गोश्त में करेले बनाए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और इधर आप देख सकते हैं मैंने जितने भी मेरे पास करेले थे उनको अच्छे से फ्राई कर दिए। ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना क्योंकि ये सख्त हो जाएंगे, तो सख्त करेले अच्छे नहीं लगते। आप देख सकते हैं मैंने गोश्त की अच्छी से बनाई कर ली है। अब इसमें मैंने करेले फ्राई किए वो डाल दूँगी और अच्छे से इनको भून लूँगी ताकि सारा मसाला जो है दोनों में जज्ब हो जाए, करेलों में भी और गोश्त में भी। आप देख सकते हैं कितना यम्मी यम्मी बना है।